डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं C4 पाथवे। ठीक है, या आपको इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी कह सकते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था दैट इज C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो C4 प्लांट जो हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट के रेस्पेक्ट में मोर एफिशिएंट हैं इन टर्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, C3 प्लांट के अंदर जो कार्बन फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम अवेलेबल था दैट इज रूबिस्को। कौन सा एंजाइम था? रूबिस्को। उस एंजाइम की ड्यूअल प्रॉपर्टी थी। मैं लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था, जो रूबिस्को होता है, पहली बात तो ये स्लोएस्ट एंजाइम है। ठीक है, 1 सेकंड में 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ये फिक्स कर सकता है। देखो यहां पर है राइबोलोज वाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। मींस जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रूबिस्को बिहेव लाइक ए ऑक्सीजनेज, मींस इट फिक्स दी ऑक्सीजन। और वहाँ पर होता है दैट इज़ एक हार्मफुल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस करते हैं और इवन जो हमारी एसिबिलिटी पावर है जो कि हमने लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस करी है, फॉर्म करी है, दैट इज़ योर ATP एंड NADPH2 ऑल्सो यूज्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। दैट मीन्स फोटो रेस्पिरेशन से कोई भी प्लांट को फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। एनर्जी का लॉस हो रहा है, कार्बन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम करने के लिए कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर एनाटॉमिकली कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। ठीक है, जिससे कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको ओवरकम किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो C4 पाथवे है इट इज़ ए मॉडिफाइड C3 पाथवे, जहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन ना के बराबर होगा। मींस अगर वो वहाँ यहाँ पर अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जो ईल्ड है कार्बोहाइड्रेट की, या यू कैन से द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ मच मोर एज कंपेयर टू C3 साइकिल। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने क्या किया है, मींस जो C4 प्लांट हैं इन्होंने ऐसा क्या अपनी एनाटॉमी के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे कि इन्होंने रिड्यूस कर दिया है दैट इज ए फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं, और आप कह सकते हैं HSK पाथवे, और एक और नाम है दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा विच हैव द 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? C4 पाथवे आपको पता ही है क्योंकि यहाँ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड, आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, C3 साइकिल की जो लोकेशन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, C3 साइकिल की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, और स्पेशली कहाँ पर हो रही है? ओनली एंड ओनली मेसोफिल सेल्स। ठीक है, लेकिन C4 पाथवे जो है 2 लोकेशन पर काम कर रहा है। एक तो होता है मेसोफिल सेल्स और दूसरी है बंडल शीथ सेल। और C4 जो पाथवे है इसकी ये किस तरह के प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा? ये दोनों तरह के प्लांट्स में मिलेगा आपको, डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं लाइक मेज, शुगर केन, सोरगम एक्सेट्रा, एमेरंथस। ठीक है, सारे किसके एग्जाम्पल हैं? C4 पाथवे के, तो इनको हम कह सकते हैं C4 प्लांट। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन प्लांट्स ने, C4 प्लांट्स ने अपने एनाटॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं जिससे कि वो फोटो रेस्पिरेशन के पाथवे को, या यू कैन से हार्मफुल प्रोसेस को रिड्यूस कर सकें या उसको मिनिमाइज कर सकें। तो देखिए, इन्होंने अपनी एनाटॉमी के अंदर, लीफ के अंदर
दो चेंजेस किए हैं। पहला है क्रेन्स एनाटॉमी और दूसरा है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी क्या है इसको समझते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। देखिए, ये मैंने लीफ का सेक्शन लिया है, मैंने लीफ का सेक्शन ले लिया है। ठीक है, और इस सेक्शन को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए, दैट इज अपर एपिडर्मिस और ऊपर क्यूटिकल लेयर है। ठीक है, और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होता है आपका मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, जो कि डिफरेंशिएटेड होता है किसके अंदर, पेलिसिड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, और सेंटर में होता है आपका वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब यहाँ पर खास बात क्या है कि जो वेस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ जो बंडल शीथ सेल हैं वो काफ़ी सारी लेयर्स बना रही हैं, काफ़ी सारी लेयर्स बना रही हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द बंडल शीथ सेल अराउंड ऑफ द वेस्कुलर बंडल इन अ रिथ लाइक मैनर। क्या है, रिथ लाइक मैनर इन और यू कैन से सर्कुलर फैशन। इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, इसका फायदा क्या है, क्योंकि यहां पर जो सेल्स हैं एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, मींस देयर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। अगर मान लीजिए ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, अगर मेरे को कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है टूवर्ड दी बंडल सेल, तो यहाँ पर कनेक्शंस हैं, दैट कनेक्शन इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा या यू कैन से साइटोप्लाज्मिक ब्रिजिंग। साइटोप्लाज्मिक ब्रिजिंग मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बने हुए होंगे। ठीक है, या प्लाज्मोडेस्माटा होंगे। और देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये जो अरेंजमेंट है, रिथ लाइक अरेंजमेंट जो है, सर्कुलर फैशन अरेंजमेंट जो है, द लेयर ऑफ द बंडल शीथ सेल। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि ये इस स्ट्रक्चर को, इस रिथ लाइक बंडल शीथ सेल्स को इम्परमिएबल बना रहा है पर्टिकुलर गैसेस के लिए, मीन्स डायरेक्टली गैसेस कैन नॉट एंटर इनसाइड। ठीक है, क्लियर है। और दूसरी बात, जो ये बंडल शीथ सेल है और ये जो वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, थोड़ा सा डीपली लोकेटेड है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो हमारे स्टोमेटा हैं, ठीक है, स्टोमेटा आपको पता है लोअर एपिडर्मिस की तरफ ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन अंदर की तरफ एंटर करेगी, ठीक है, तो अंदर एंटर करते करते उसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और आपको ये पता है कि रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह जब भी काम करता है जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ये जो बंडल शीथ सेल जो है, ठीक है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा टेम्परेचर को वियर कर सकती है, क्योंकि अंदर की तरफ है तो डायरेक्ट टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को भी हमने कम कर दिया और टेम्परेचर को भी हमने कम कर दिया, क्योंकि अंदर की तरफ है। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो ये एक मॉडिफिकेशन इन प्लांट ने किया, दैट इज अ क्रेन्ज एनाटॉमी। दूसरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेसोफिल सेल्स हैं और जो बंडल शीथ सेल हैं, उनमें दो तरह के या यू कैन से अलग अलग तरह के क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं। अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है, लेट्स सी। तो दैट मीन्स इट हैव द डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्या है, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। जो मेसोफिल सेल्स हैं, देखो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं ग्रीन वाली, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर तो आपको मिलेगा ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा, ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दैट इज थाइलाकोइड्स होंगे। क्या होंगे, थाइलाकोइड्स होंगे। और आपको पता है जब थाइलाकोइड्स होंगे, ये थाइलाकोइड्स हैं, ठीक है, थाइलाकोइड्स होंगे तो यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड दोनों ही चलेंगे। तो यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होगा और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होगा। ठीक है, जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। बात समझ में आ रही है। और क्योंकि ये जरूरी भी है हमें, क्योंकि हमें एसिड मिलिट्री पावर भी रिक्वायर्ड है।
हमें एक्सेलरेटरी पावर भी तो चाहिए। किसके लिए? फॉर दी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एक्सेलरेटरी पावर तो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन भी हो रहा है और NADPH2 का फॉर्मेशन भी हो रहा है, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी यहां पर हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट हैं किसके अंदर? मीजोफिल सेल्स के अंदर। इनके अंदर मींस इन मीजोफिल सेल्स के अंदर रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। यहां पर रूबिस्को नहीं है, यहां पर रूबिस्को नहीं है। रूबिस्को नहीं है तो जो अगर ऑक्सीजन इवॉल्व भी होगा तो इसका फिक्सेशन यहां पर नहीं होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पर कौन सा एंजाइम है? दैट इज अ पेप्को। क्या है बेटा? पेप्को। कौन सा है? पेप्को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो कार्बोक्सिलेज है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही फिक्सेशन ये करेगा। बात क्लियर? समझ में आ गई? ठीक है, तो हम मीजोफिल सेल्स में क्या करेंगे? जस्ट वी फिक्स दी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन ए डिफरेंट मॉलिक्यूल। किसी फॉर्म में हम क्या कर लेंगे? इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? और एसिमिलेटरी पावर जो रिक्वायर्ड है वो हम यहां पर बना लेंगे। ठीक है, पहली चीज। अब देखिए, जहां पर रूबिस्को है, जहां पर रूबिस्को है, तो रूबिस्को कहां पर है? एग ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और एग ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट कहां पर अवेलेबल है? आपके बंडल शीथ सेल्स के अंदर। ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं, यहां पर क्या है? एग ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट है। एग ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट है तो यहां पर फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होगा। जब फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होगा तो जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो यहां पर नहीं होगा। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो भी एसोसिएटेड नहीं होगा, तो यहां पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ये जो बंडल शीथ सेल जो है, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को। क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को। जब ऑक्सीजन ही यहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा ही नहीं। ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहां पर क्या चलेगी? केवल और केवल लाइट रिएक्शन की साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही यहां पर रन करेगा, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी का प्रोडक्शन होगा, दैट इज एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, वही यहां पर फॉर्म होगा। NADPH2 भी यहां पर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इससे बनेगा हमारा शुगर, कार्बोनेटेड बनेगा। और आपको पता है जो शुगर बनता है इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहां पर मींस इन सेल के अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर क्या होंगे? स्टार्च के ग्रेन्यूल्स। क्या होंगे बेटा? स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर रहे हैं, ना कि केल्विन साइकिल को रन करवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ केल्विन साइकिल रन कर ही नहीं सकती है, क्योंकि केल्विन साइकिल तो रूबिस्को के वजह से ही रन करेगी, और रूबिस्को यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर स्टार्च के ग्रेन्यूल फॉर्म होंगे क्या? स्टार्च ग्रेन्यूल नहीं फॉर्म होंगे। स्टार्च के ग्रेन्यूल फॉर्म नहीं होंगे। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ रूबिस्को है नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पेप्को है। तो पेप्को सिर्फ और सिर्फ फिक्स करवाएगा। इट विल नॉट कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाना है तो हमें रूबिस्को ही चाहिए। क्लियर बात? तो यहां पर स्टार्च ग्रेन्यूल्स नहीं बनेंगे, यहां स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनेंगे। तो देखिए जो बंडल शीथ सेल हैं उनके चारों तरफ जो रीथ लाइक अरेंजमेंट है, जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? और नाउ क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, दैट इज ए केल्विन साइकिल चलेगी कहां पर? बंडल शीथ सेल के अंदर। तो जो भी स्टार्च फॉर्म होगा इट विल बी डायरेक्टली डिफ्यूज्ड इनटू द फ्लोएम। यहां से डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि ये है कहां? एक्चुअली द बंडल ऑफ, या यू कैन से वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ही तो है। सीधा का सीधा यहां से जो भी स्टार्च फॉर्म होगा इट विल बी डिफ्यूज्ड, ठीक है, ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा यहां से।
ठीक है। तो दीज आर द मॉडिफिकेशन विच ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट इज क्रेन्स एनाटॉमी? दैट इज अ ग्रिथ लाइक अरेंजमेंट ऑफ द बंडल शीथ अराउंड ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, इसको कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। दूसरा डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको बता दिया है। हम यहाँ पर मेसोफिल सेल के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को, जो इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फिक्स कर रहे हैं और किसी फॉर्म के अंदर उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टूवर्ड द बंडल शीथ विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्चुअल फिक्सेशन है, या यू कैन से द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विल टेक प्लेस इनटू द बंडल शीथ सेल, इसीलिए स्टार्च ग्रेन्यूल्स यहां पर फॉर्म होंगे। इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंसेप्चुअली। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी दी C4 पाथवे। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ पर देखा जाए तो दो तरह की सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं फॉर द एंटायर पाथवे। कौन कौन सी हैं? एक है मेसोफिल सेल और दूसरी है हमारी बंडल शीथ सेल। ठीक है, ओके, लेट्स सी। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने थ्रू दी स्टोमेटा अंदर की तरफ एंटर करवा लिया, अंदर चली गई है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के, ठीक है, पानी तो ऑलरेडी होगा ना मेसोफिल सेल के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम कौन सा है बेटा? Ca का मतलब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको पता होना चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ए फास्टेस्ट एंजाइम जिसका टर्नओवर नंबर है 36 मिलियन पर मिनट। मीन्स एक मिनट के अंदर इट फॉर्म दी 36 मिलियन मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका टर्नओवर नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपने शायद आपके ब्रीथिंग वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बोनिक एसिड है, इट इज़ अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंड इट विल बी डिसोसिएट इनटू द कार्बोनिक एसिड एंड H+ आयन। ठीक है, क्लियर है? नाउ क्योंकि आपको पता है SU3- मीन्स बाइकार्बोनेट आयन जो है, इट इज़ ए वन कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर जो मैंने डॉट लगाए हैं ब्लू कलर से, इट शोज द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यहाँ पर एक कार्बन है, देखिए आप। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या है बेटा? पेप की फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसके साथ मिलकर के कैसा है बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड है। ये खुद कैसा है? 1 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, उसके साथ मिलकर के एक कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? पेप्को। क्या कहते हैं बेटा? पेप्को। ये क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्लियर बात है? क्या करवा रहा है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स करवा रहा है। तो देखिए, 3 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, इट फॉर्म दी 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज नोन एज OOA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। OAA का मतलब हो गया बेटा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो देखो क्या किया अभी, यहाँ पर बाइकार्बोनेट फॉर्म हुए। बाइकार्बोनेट 3 कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइंड हुए इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम दैट इज ए पेप्को फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना है जो कि कैसा है? 4 कार्बन कंपाउंड। इसी वजह से इस साइकिल को हम क्या कह रहे हैं? C4 पाथवे। क्या कह रहे हैं हम? C4 पाथवे। ठीक है, क्लियर है? और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं
2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसलिए इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे दैट इज अ TCA साइकिल जो है वो क्रेब्स साइकिल को बोला जाता है। ये याद रख लेना, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, जो कि आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड, क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो है वो कैसा है बेटा, 6 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है बेटा, है ना, क्लियर है। ये आप डिस्कस करते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। ओके, तो डू नॉट कंफ्यूज विद दी TCA। ओके, नाउ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विल रिड्यूस एंड फॉर्म दी मैलिक एसिड। क्या बनाएगा, मैलिक एसिड। ठीक है, और मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बोथ हैव दी 4 कार्बन कंपाउंड। देखिए आप, नाउ मैलिक एसिड विल डिफ्यूज फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स टू बंडल शीथ सेल। हाँ, अंदर की तरफ डिफ्यूज कर गया है। ठीक है, नाउ जैसे ही वो मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर डिफ्यूज करता है तो मैलिक एसिड विल break down into the 2 components। क्या, pyruvic acid and carbon dioxide, means 3 carbon compound pyruvic acid and 1 carbon compound carbon dioxide। means मैलिक एसिड एक्चुअली कर क्या रहा है, जो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल के अंदर आई है उसको कहाँ तक पहुँचा रहा है, बंडल शीथ सेल तक। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन बंडल शीथ सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी सारे लेयर बना करके रखते हैं और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्माटा है बिटवीन दी मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के अंदर, उसके थ्रू मैलिक एसिड विल एंटर इनटू द बंडल शीथ सेल। नाउ दिस मैलिक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू द 1 molecule of pyruvic acid which have 3 carbon compound और कार्बन डाइऑक्साइड which have the 1 कार्बन डाइऑक्साइड molecule। क्लियर है। अब आपको पता है कि जो बंडल शीथ सेल हैं उसके अंदर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। क्या है, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है तो यहाँ पर कौन सी साइकिल रन करेगी, दैट इज C3 साइकिल। तो आपको पता है यहाँ पर एक्सेप्टर कौन है, दैट इज RUBP। क्या है बेटा, RUBP। ये क्या करेगा, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द रूबिस्को। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर रूबिस्को किसकी तरह काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का कोई इवॉल्वमेंट ही नहीं है, यहाँ पर प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। ठीक है, और क्या बनेगा, PGA, और उससे फॉर्म हो जाएगी हमारी बायोसिंथेटिक जो भी पावर है हमारी, दैट इज ए शुगर। हमें यही तो बनाना था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो गया और जो शुगर फॉर्म हुआ वो फ्लोएम के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसलोकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बंडल शीथ सेल्स आर डायरेक्ट कॉन्टैक्टेड विद वेस्कुलर बंडल। ठीक है, नाउ जो पायरुविक एसिड था, जो 3 कार्बन कंपाउंड विल बी डिफ्यूज्ड बैक इनटू दी मेसोफिल सेल्स, क्योंकि हमने जिससे उधार लिया है उसको वापस भी देना है। ठीक है, हमने पेप से उधार लिया था, पेप को वापस भी करना है। नाउ क्लियर है। तो पायरुविक एसिड से अब हमें बनाना है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है ना, क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो एक पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए मेरे को रिक्वायर्ड होते हैं 2 ATP। कितने ATP चाहिए मेरे को, 2 ATP। ध्यान से सुनना है और दिमाग में डाल लेनी है। कितने ATP चाहिए मेरे को, 2 ATP चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ATP ADP के अंदर रिड्यूस नहीं हुआ है, ATP ADP के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। ATP देखिए इसके पास कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, तो इसने 2 को डोनेट कर दिया है। ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर डोनेट कर दिया और कन्वर्ट हो गया है केवल और केवल मोनोफॉस्फेट में। 1 फॉस्फेट इसके पास रह गया है। तो कितने
एटीपीज का कंजप्शन हुआ, 2 एटीपी। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए मेरे को कितने एटीपीज एक्स्ट्रा देने होंगे अपार्ट फ्रॉम दी C3 साइकिल, दैट इज ए 2 ATP। आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था केल्विन साइकिल के अंदर अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करना है तो मेरे को कितने एटीपी देने पड़ रहे थे, 3 एटीपी। ठीक है, अगर आप C4 साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाना चाह रहे हैं तो आपको एडिशनल कितने देने पड़ेंगे, 2 एटीपी। तो टोटल कितने हो गए, 5 एटीपी। और आपको पता है 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस साइकिल को C3 साइकिल को कितनी बार रन करवाना पड़ेगा, 6 टाइम्स। तो 5 एटीपी इंटू दी 6 टाइम, तो कितने एटीपी मेरे को देने पड़ेंगे बेटा, 30 एटीपी फॉर दी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है। और इसी को अगर मैं C3 साइकिल में रन करवाता तो कितना देता, 18 एटीपी, क्योंकि वहां पर कितने लग रहे थे, 3 एटीपी। तो 3 इंटू 6, 18 एटीपी। किसके अंदर, जब मैं डायरेक्टली क्या करवा रहा हूं, C3 साइकिल, ओनली C3 साइकिल। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग दी एडिशनल कितने एटीपी दे रहे हैं बेटा, 12 एटीपी। 12 एटीपीज आर गिविंग दी एक्स्ट्रा इन C4 पाथवे। लेकिन हमने पाया क्या, हमें मिला क्या, वी ओवरकम दी प्रॉब्लम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। इसके बदले में हमें क्या मिल गया कि हमने फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम थी C3 प्लांट को, उसको ओवरकम कर दिया। ठीक है, क्लियर बात है, ओके, समझ में आ गई बात। तो यहां से क्या बन जाएगा, दोबारा से पैप बन जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मीजोफिल सेल के अंदर फिक्स्ड होता है, तो दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में हो रहा है, मैलिक एसिड की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, एंजाइम विच फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द मीजोफिल सेल्स, दैट इज पेप्को। ये पूछा जा सकता है आपसे। नंबर ऑफ एटीपीज are required for the fixation of 1 molecule of carbon dioxide into the C4 cycle, तो कितने हैं, 5 ATP। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर 3 मॉलिक्यूल हो तो कितने, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रेन्स एनाटॉमी एंड डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑफ योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आई होप आज का जो मेरा पर्पस था C4 पाथवे को डिस्कस करने का, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस कुछ कंसेप्चुअल लग रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक माई चैनल। ठीक है, थैंक यू, बाय।